क्या खान सर आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं? संजय सिंह से मुलाकात और बंद कमरे की मीटिंग आखिर क्या बताता है? क्या चुनाव में एंट्री करने वाले हैं खान सर? दर्शकों, इस वक्त मैं बिहार की दहलीज पर बैठा हूं और जैसे ही ये खबर पता चलती है कि संजय सिंह से मुलाकात खान सर की होती है, भले कोई हैरान हो ना हो, भले कोई परेशान हो ना हो, लेकिन जो राजनीति से दिलचस्पी रखते हैं, जो सियासत से थोड़ी सी अपनी ताल्लुक़ रखते हैं, उनको थोड़ा सा इस बात को लेकर हैरानी होती है। संजय सिंह से मुलाकात क्या बताता है? भाई, वेडिंग पे आप नहीं जाते, रिसेप्शन पे आप नहीं जाते हैं जब वो सबको बुलाते हैं, लेकिन उसके बाद जाने के क्या मायने? एक तरफ तेजस्वी यादव भी, हम सब ने देखा रिसेप्शन के वक्त किस तरीके से मुलाकात होती है। तो क्या खान सर ने मान लिया है, ठान लिया है या बना लिया अपने आप को? तो चलिए इस बात पे गौर फरमाते हैं। एक तस्वीर आपने शुरुआत में देखा खान सर, और हमने दिखाया किस तरीके से संजय सिंह को लेकर, और आम आदमी पार्टी के कई विधायक भी उसमें मौजूद थे, नेता थे, कार्यकर्ता थे, जो पहले तो विधायक थे अब नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। बात कर रहा हूँ दिल्ली की, लेकिन बिहार की इसलिए बात क्योंकि चुनाव के तारीखों का ऐलान सिर्फ कुछ ही दिनों में हो ही जाएगा। दर्शकों, तमाम लोगों की निगाहें बिहार चुनाव पे डटी हैं, वो इस बात को लेकर कि अब की बार किसकी सरकार, कौन बाजी मारेगा, किसका पलड़ा भारी होगा, इस बात को लेकर सब हैरान और भौचक्का। लेकिन आज इस वीडियो में फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से हम सिर्फ दो चेहरों पर बात करेंगे, एक तरफ खान सर और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कई नेता की मुलाकातों की तस्वीरें। ये मुलाकातों की तस्वीरें क्या बताती, ये मुलाकात क्या हकीकत बयां करती है? देखिए, अगर आप संजय सिंह से पूछें या खान सर से पूछें तो औपचारिक बयान वो यही देंगे कि भाई ये ख़ास मुलाकात थी, ये आम मुलाकात थी, इसके मायने कुछ नहीं। इसको राजनीति से, सियासत से आप ना जोड़ें। खैर, नेता ऐसे ही बोलते हैं और मास्टर साहब तो ऐसे ही बोलेंगे, भाई उन पे 100 जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन हम सब ने देखा बीपीएससी छात्रों के साथ जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उस वक्त भी ये सवाल उठे। खान सर के बयानों को देखें, उनके वायरल वीडियो को देखें, उनके लहजा को आप देखेंगे तो उनकी नाराज़गी, उनका गुस्सा ये बताता है कि आज की मौजूदा हालात में जो सिस्टम को जो हालात कर दिया गया, भारत के देश को जिस तरीके से कमज़ोर कर दिया है आज की मौजूदा सरकार ने, और जिस तरीके से वो कह भी रहे हैं सीज फायर को लेकर, सरकार को लेकर, सिस्टम को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, कोई कहा नहीं जा सकता कि वो कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव भी लड़ सकते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो शामिल हो सकते हैं। उस मीटिंग की एक झलक से सियासत तो सरगर्मियाँ आ गई हैं, वो इसी बात को लेकर कि खान सर आखिर क्या। आप ओझा सर से बात कर लीजिए, आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं, भले वो चुनाव हार जाते हैं लेकिन चुनाव तो लड़ते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या फिर बीजेपी की तरफ से जेडीयू आरजेडी को क्या झटका लगने वाला है? क्या एक नई पार्टी उभरती आएगी? हालांकि प्रशांत किशोर इस बीच में बहुत शामिल थे आगे। तो क्या इन तमाम नेताओं को, जो कद्दावर है, जो बिहार की नेता के हीरो माने जाते हैं, क्या इन सब को एक चुनौती है? क्या मुसीबत में डाल देंगे खान सर? इन तस्वीरों को लेकर, जो वायरल तस्वीरें हैं, जो मुलाकात और मीटिंग की खबरें हैं, उससे तो लोग यही कह रहे हैं कि खान सर आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अब वो कहीं किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो समस्तीपुर हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो या फिर पटना का कोई क्षेत्र हो। लेकिन इस पर अभी आधिकारिक कोई बयान तो नहीं आया। लेकिन इस वक्त इस मुलाकात की तस्वीरों ने बिहार के नेताओं के साथ साथ बीजेपी के लोगों के होश उड़ा दिए कि क्या खान सर कोई चमत्कार करेंगे, कोई करिश्मा करेंगे? क्या आम आदमी पार्टी ने एक नई तरकीब लेकर बिहार में एंट्री की है? सबको हैरान कर दिया है संजय सिंह और खान सर की इस तस्वीरों ने। इस तस्वीर को देखकर दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में खान सर ऐसा कुछ करेंगे? और दूसरी तस्वीरों पर हम आएंगे जो अब और भी हैरान करने वाला है, प्रशांत किशोर, मनीष कश्यप के बारे में। अब हम खुलकर आपको बताते हैं आगे क्या होगा। तो क्या मनीष कश्यप अब पूरी तरीके से प्रशांत किशोर के साथ मोदी से बदला लेंगे, अमित शाह जी से बदला लेंगे? क्या बीजेपी और भाजपा के नेताओं से बदला लेंगे? क्या दिलीप जायसवाल से बदला लेंगे? ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दर्शकों, बिहार की राजनीति में कोई किसी को नहीं पूछ रहा इस वक्त, कोई तेजस्वी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, कोई इस वक्त लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, कोई नीतीश को पूछ नहीं रहा है मोदी जी आ रहे हैं या आने वाले हैं, उस पर लोगों की निगाहें नहीं हैं। लोगों की निगाहें इस बात पर है कि भैया मनीष बाबू क्या करेंगे? एक यूट्यूबर, एक इंजीनियर जो यूट्यूबर बना और यूट्यूबर से फिर नेता बन गया, अपने आप को मानते हैं वो इंजीनियर, तो अपने आप को वो जर्नलिस्ट भी मानते हैं, पत्रकार भी मानते हैं, लेकिन अब तो नेता हो गए भाई। बीजेपी में शामिल हुए, वहाँ से इस्तीफा दिया और अब आधिकारिक रूप से शामिल हो गए हैं प्रशांत किशोर में। अब वो शपथ ले लेंगे 25 के आसपास। तो चुनाव किस सीट से लड़ेंगे वो भी हम आपको बता देंगे।
ये महत्वपूर्ण नहीं है चुनाव किस सीट से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। ये महत्वपूर्ण है कि क्या वो भाजपाइयों से बदला ले लेंगे, क्या मनीष कश्यप उसी अंदाज में दिखेंगे जिस अंदाज में बिहार सन ऑफ बिहार कहे जाते थे, बिहार का बेटा कहा जाता था। क्या बिहार के बेटा के रूप में उन्हें प्यार मिलेगा, क्या उन्हें वोट मिलेगा, क्या वो जीत पाएंगे। वैसे भी प्रशांत किशोर खुल्लम खुल्ला नीतीश कुमार को कह चुके हैं, तेजस्वी यादव को कह चुके हैं, भाजपाइयों को कह चुके हैं, बिहार के सिस्टम को कह चुके हैं कि भाई साहब कुछ भी कर लो, सरकार हमारी बनेगी। तो प्रशांत किशोर अगर जीत जाते हैं दर्शकों, तो ये अद्भुत होगा, ये गजब हो जाएगा, ये चमत्कार हो जाएगा। किसी को यकीन नहीं होगा कि एक ऐसी पार्टी जिसको कोई नहीं जानता था, एक ऐसी पार्टी जिस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, वो सरकार बना लेगी। वो हर मीडिया चैनलों में कह चुके हैं, लिख के दे रहा हूँ, सरकार जो है उनकी पार्टी का बनेगा, जन स्वराज का। तो प्रशांत किशोर मेहनत भी कर रहे हैं, उन पर वो सिस्टम में भली वो नहीं है, लेकिन सिस्टम के बाहर तहलका मचा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, लोगों के चेहरे के सामने नहीं है, लेकिन जहां जा रहे हैं वह हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जनसैलाब के रूप में आ रहे हैं, लोग उनको प्यार कर रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता नज़र आ रहा है। ख़ास करके किसका दर्शकों, वो है जेडीयू का, आरजेडी का, और इस वक्त एनडीए में जो सरकार है, जो एनडीए की सरकार है उसकी। तो मनीष कश्यप ने जो फैसला लिया है दर्शकों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को चुनौती दे दी? क्या बीजेपी को चुनौती दे दी? क्या प्रशांत किशोर का हाथ थाम कर वो क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं? एक वीडियो में वो अपनी माँ के साथ आते हैं, वो माफ़ी मांगते हैं, हमारे बेटे से गलती हुई, उनको माफ़ कर दीजिए। पीएमसीएच में उसकी कुटाई होती है, खूब जमकर धुलाई होती है। तो हम सब ने देखा कि किस तरीके से मनीष कश्यप बदलते आए, किस तरीके से अपने कैरेक्टर को जो है हार्ट से लूज़ करते नजर आए, किस तरीके से उनकी छवि धूमिल होती नज़र आई। क्या उस सब को कम बैक करेंगे, क्या बेहतर कर पाते नज़र आएंगे? ये एक शानदार और सुनहरा मौका चुनाव के रूप में उनको मिलता नज़र आ रहा है। इसमें वो या तो बनेंगे या अपने आप को बिगाड़ देंगे, ये इससे ज़्यादा उन पर नहीं है। तो राजनीति में इस वक्त, बिहार की राजनीति में जो भूचाल है, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप के एक साथ होने पर है। खान सर, जैसा कि मैंने बताया, और संजय सिंह की मुलाकात को लेकर है। और एक तरफ तेजस्वी यादव जीजा फूफा आयोग बनाने में लगे हुए हैं, और नीतीश कुमार की कुर्सी रहेगी या चली जाएगी, सीएम चेहरा रहेंगे या चले जाएंगे, और उनके बेटे निशांत को लेकर चर्चाएं होनी तेज हो गई है। इन तमाम जद्दोजहद के बीच में अब देखना पड़ेगा कि जनता किसके साथ जाती है, बिहार की जनता किस मसले पे वोट करती है, किस नेता को चुनती है। क्या वो जो धोखा खाई थी पिछली बार, कई लोगों का कहना है, कई लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार ने वो काम नहीं किया जो उनसे हम उम्मीद कर रहे थे, जो उनसे एक्सपेक्टेशन हम कर रहे थे। तो ऐसे में सवाल है कि क्या ये एक्सपेक्टेशन, क्या ये एक्सपेक्ट, क्या ये उम्मीद नाउम्मीद में बदल जाएगा? ये तमाम अहम सवाल है दर्शकों, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? फटाफट कमेंट कर जरूर बताइए।